चुनावी झटका और खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, वोट किसी को भी दीजिए, कैसे भी दीजिए, किसी को ये एहसास मत होने दीजिए कि वो राजा है और सब कुछ उसी की मर्जी से होगा। व्यक्ति को ये एहसास जरूर रहना चाहिए कि इस देश में एक लोकतंत्र है। आज का जो रिजल्ट आया है वो ऐसा रिजल्ट है कि हर कोई खुश है और हर कोई दुखी है। इन सभी लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि इनकी भी नौकरी जा सकती है, इन लोगों के भी पद खतरे में, और यही होना भी चाहिए। ना तो इंडिया अलायंस को ये लगना चाहिए कि वही सब कुछ है, ना इंडिया अलायंस को ये लगना चाहिए वही सब कुछ है। अब अगले 5 साल सब लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे और आप लोगों को बढ़िया भर्तियां मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की 2 अच्छी खबरों से। एक अच्छी खबर क्यों है मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये समझ लो, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं उत्तर प्रदेश में चलाए जाते हैं, हर जिले में ये हैं, इनमें बालिकाओं को वहीं पर रहकर पढ़ने की सुविधा मिलती है। तो एक तरीके की रेजिडेंशियल स्कूल है। अब इन्हें कक्षा 12 तक किया जा रहा है, जिसके लिए टीचर्स, लैब असिस्टेंट और प्रधानाचार्य और सब चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो देखिए, शिक्षक, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, स्टोर कीपर, केयर टेकर, चपड़ासी, चौकीदार तथा रसोइयों के पदों की नई जो है नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। इसके लिए कम से कम 3000 नए पद बन रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज बता दूं, केजीबीवी जो विद्यालय होते हैं इनमें परमानेंट वैकेंसीज नहीं निकाली जाती हैं। उसका भी कारण, आपने ही तो मजबूत सरकार बनवा रखी थी ना, तो मजबूत सरकार है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकालते, अपने आप मजबूती से रहते हैं, पदों को मजबूत नहीं करते। तो यहां पर अब ये नए पद बने हैं कक्षा 11-12 शुरू होने से। इन सब नए पदों पर भर्ती होगी, ये पूरे 1 साल के लिए होगी। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, पर कुछ ना होने से तो काफी बेहतर है। अब वही आ गया ना कि मिलना ये चाहिए था, अब इसे भी सेलिब्रेट करना पड़ रहा क्योंकि 0 दे दिया गया था। तो इसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये हर जिला स्तर पर ये भर्तियां आ जाएंगी। आप लोग इसकी अपडेट लेते रहिएगा, चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके लिए दूसरी अच्छी खबर जो मैं कह रहा था, अच्छी है क्यों वो बता देता हूं। पहले जितने भी पद अलग अलग आयोगों द्वारा शिक्षकों के निकाले गए थे, जिसमें कि एलटी ग्रेड की लगभग 3500 जो वैकेंसीज थी वो निकाली गई थी। किसके थ्रू? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू। मतलब वहां अधियाचन भेजा गया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती करवानी थी। लेकिन अब क्योंकि नए शिक्षक भर्ती आयोग का गठन हो चुका है, अब सारी भर्तियां वहीं से आएंगी, इसलिए इन पदों को वापस कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने ये कह दिया कि हमारे पास नई नियमावली नहीं है, इन भर्तियों को कराने के लिए नए नियम नहीं है, तो हम तो ये भर्ती नहीं करवा सकते। तो इन पदों को वापस भेजा गया है और अब ये कहा गया है कि इन्हें दोबारा, मतलब शिक्षा विभाग को वापस भेजा। शिक्षा विभाग इन पदों को, जिनका दियाचन वो पहले ही भेज चुका था, और नए पदों को रिपोर्ट करेगा नया जो हमारा शिक्षक भर्ती बोर्ड बना है उसको। तो जो शिक्षक भर्ती बोर्ड है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका नाम है, वो अब इन पदों पर भर्तियां निकालेगा। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारा जो आयोग बना था शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके पास अब अधियाचन भी आने शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, स्कूलों में क्लास, नर्सरी वाली जो क्लास होती है उसके टीचर से लेकर जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सबके प्रोफेसर्स तक की भी भर्ती वहीं से कराई जाएगी, जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। अब इन सब भर्तियों के लिए उनके पास जितने अधियाचन आएंगे, यानी जितनी रिक्वेस्ट आएगी कि ये भर्ती हमें करके दे दीजिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग इन भर्तियों को कराता रहे। तो अब ये सबसे पहली भर्ती होगी जो उन लोगों के पास पहुंचेगी। इससे पहले टीजीटी पीजीटी के वो पद है जिन पर फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे नेताओं से फॉर्म भरवा लें और 2 साल इनके इलेक्शन ही ना करवाएं, वो वाली स्थिति वहां पर थी। तो ये वाले पद जो है आप लोगों को बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास देखने को मिलेंगे। इनमें 3500 ये अब से 2-3 साल पहले होते थे। अभी के अगर मैं मिला लूं तो ये लगभग 10,000 पद हैं, और इनमें जो 28 नए राजकीय स्कूल खोले गए हैं उनके भी पद ऐड होने हैं। तो पद तो चारों तरफ है, बस भर्तियों को लेकर सरकार क्यों सीरियस नहीं है ये मुझे भी नहीं पता। 26 लाख एडमिशन कम हुए हैं इस बार सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश में। इतनी व्यवस्था खराब है स्कूलों की, इस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के जो डीजी हैं उन्होंने इस पर एक नोटिस जारी किया है सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन ऑफिसर है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जनसंख्या बढ़ रही है और सरकारी स्कूलों में लोग आ नहीं रहे। इसका कारण ये भी नहीं है कि देश में गरीबी नहीं रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं। फिर क्यों नहीं लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते? उसका कारण है वहां की व्यवस्था का खराब होना। तो व्यवस्था सुधरे, नए छात्र लाए जाएं, और नए छात्र आए तो फिर वो रेशियो जिसकी बात करके आज बीजेपी हारी है वो भी ठीक हो जाएगा। तो बाकी यही थी दोनों बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि कैसे चुनावी झटका और आप लोगों को एक भर्ती का मौका, ये दोनों चीजें एक साथ मिल सकती थी। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनवीए, CMRS, DSSB, BPSC, तो आप नीचे स्क्रीन पर नंबर है, फोन भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, नोट्स चाहिए फ्री में, सारी गाइडेंस चाहिए, तो नीचे ऐप का लिंक भी है, आराम से खुद भी पढ़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।